24 घंटे मुस्तफ़ा तुम्हारे बारे में सोचा करते हैं। कभी तो मुस्तफ़ा को याद करो, कभी अकेले में बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को याद करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं करेंगे, तन्हाई में भी अपनी तन्हाई में भी आदमी सोशल मीडिया में लगा रहेगा। तुम अपने समाज को नहीं बदलोगे तो दुनिया में तुम तबाह होकर के रह जाओगे, बर्बाद होकर के रह जाओगे। अभी आज से 6 दिन पहले राजस्थान के एक ओयो होटल में रेड मारी गई, पुलिस ने रेड मारी तो वहां से होटल से लड़कियां निकल रही हैं। कौन लड़की? नकाब पहन कर मुसलमान की लड़कियां बाहर आ रही हैं, वो पकड़ी जा रही है। जो लड़की स्कूल जाती है पढ़ाई करने के नाम पे, जो लड़की कॉलेज जाती है पढ़ाई करने के नाम पर, जो लड़की जाकर ट्यूशन जाती है कि हमको क्लास लेना है, हमको क्लास करना है, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तुम बाप हो, कभी तुमको कॉलेज में जाकर देखना चाहिए था मेरी बेटी पढ़ाई करती है या किसी के गले में हाथ रख करके, किसी बॉयफ्रेंड के हाथ में हाथ दे करके कैंटीन का मजा ले रही है। ये तुम्हें जांचना चाहिए था कि नहीं? तुमको अपनी बेटी को नकाब पहनाना चाहिए था, मगर तुम्हारी बेटी बोल देती है कि मेरा दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, अब्बा जान मैं नकाब नहीं पहनूंगी। नकाब पहन भी लिया और अगर दिल में गंदगी है तो बुराई कर लूंगी, कोई नहीं जान पाएगा। और अगर दिल अच्छा है तो नकाब नहीं भी पहनूंगी तो अपने आप को बचा लूंगी। ये तकरीर सुन करके बाप खामोश हो जाता है। वो लड़की मॉडर्न तरीके से अपनी जिंदगी जीती है, बाजार चलती है तो सर पे दुपट्टा नहीं, नीम बरहना कपड़ा पहनकर वो वीडियो बनाती है, वो लड़की मॉडर्न बनती है। मैं कहता हूं, सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। लड़कियां अपने आप को मॉडर्न समझती हैं। बहुत ज्यादा मॉडर्न बनने की तुमको जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मॉडर्न मत बनो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली खातून बोलती है कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वुमेन बट आई हैव नॉट फॉरगेट माय कस्टम, माय कल्चर, माय सिस्टम, my tradition and my values, and most of all I never ever forget that I am Indian Muslim woman। वो बोलती है कि मैं दुनिया की आजादी को जानती हूँ, औरतों की आजादी को महसूस करती हूँ। इलाहाबाद से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मगर दुनिया में जो आजादी का माहौल है, इस आजादी के माहौल में रहने के बावजूद मैं अपना कल्चर नहीं भूलती, मैं अपना सिस्टम नहीं भूलती, मैं अपनी तहजीब नहीं भूलती। औरत चाहे जितनी भी मॉडर्न हो जाए, औरत औरत ही रहेगी, औरत ही रहेगी। वो किसी मर्द को ब्याह कर नहीं लाएगी, उसे भी कोई ना कोई मर्द ब्याह कर लेकर के जाएगा। उसके चाहे जितनी भी मॉडर्न हो जाए, उसके कपड़ों की वजह से उसके जिस्म की बनावट नहीं बदलेगी, उसके जिस्म की हैयत नहीं बदलेगी, वो औरत ही रहेगी। जितना भी मॉडर्न हो जाए, ये दुनिया वाले तुम्हें आजादी के नाम पर अपनी शहवत का खिलौना, ख्वाहिशात नफसानी मिटाने का जरिया तो समझ सकते हैं, मगर दुनिया में इज्जत आज भी उसी औरत की होती है जिसकी आंख में हया होती है, जिसकी आंख में लाज होती है, जिसके अंदर शर्म होती है, जिसके अंदर गैरत होती है। और हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना हो तो किसी और को मत देखो, मुस्तफा की बेटी फातिमा को देखो। हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना हो तो फातिमा को देखो, जिन्होंने वसीयत की थी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गुजारिश की थी कि मेरी मौत का ऐलान मदीने में न किया जाए, मैं अगर इंतकाल कर जाऊं तो रात के सन्नाटे में मुझे दफन कर दिया जाए। मेरी बेटियों को यह तहजीब कौन देगा? हमारे समाज को यह तालीमात कौन देगा? हमने अपने बच्चों को पढ़ाया भी नहीं। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा प्रोफेसर बनेगा, ये सोच करके सदर भी अपने बेटे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है, मदरसे का सेक्रेटरी भी अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है, मदरसे का खजांची भी अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है। ये सोचता है कि मदरसे का सदर अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है, ये सोचकर कि अगर पढ़ाएंगे तो यह बच्चा सुबह से शाम तक हाथ में पारा लेकर कुरान खानी करता हुआ जगह जगह घूमेगा फिरेगा। इसकी हैसियत क्या है? मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा
तेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मैं कहता हूँ बेवकूफ, तेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा। थोड़ी तरक्की कर लेगा, टू व्हीलर ले लेगा, और थोड़ी तरक्की करेगा 4 व्हीलर कार ले लेगा, और थोड़ी तरक्की कर लेगा महंगी कार ले लेगा, BMW या मर्सिडीज कारें ले लेगा, और थोड़ी तरक्की कर लेगा बसें खरीदेगा, थोड़ी सी और तरक्की करेगा तेरा बेटा हवाई जहाज पे चलेगा। इससे ज्यादा तरक्की क्या होगी? मगर मदरसे में पढ़ने वाला कोई तालिबे इल्म जब चलता है तो हवाई जहाज पर नहीं, बुलबुले सिदरा अपने पैरों को बिछा दिया करते हैं। मदरसे के तलबा हवाई जहाज पर पाँव नहीं रखते, मगर बुलबुले सिदरा के पैरों पर पाँव रखकर चला करते हैं। तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने से पहले उसे दीन की तालीमात देनी चाहिए। तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, लिखाओगे नहीं, तो तुम्हारा बेटा सियासत की दुनिया में भी अगर आना चाहेगा तो कैसे आएगा? तुम्हारा बेटा पंचर बनाएगा, तुम्हारा बेटा स्कूल में तुम्हारा बेटा जाकर के गाड़ी रिपेयरिंग करना सीखेगा। ये सब करके तुमने अपने बच्चों को जाहिल रख दिया। कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा आलिम दीन बन जाए, कोई जरूरी नहीं इस गाँव का हर आदमी हाफिज कुरान बन जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी मुफ्ती बन जाए। मगर आदमी चाह ले तो हर आदमी मसलके आला हज़रत का सिपाही बन सकता है, हर आदमी मुस्तफा जाने रहमत का वफादार बन सकता है, हर आदमी नबी कौनैन का पैरोकार बन सकता है। मैं कहता हूँ तुम अगर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर भेजोगे, अभी मेरिट लिस्ट निकली जो एसडीओ के रैंक पर झारखंड में जो रिजल्ट बाहर आया है उसमें एसडीओ के रैंक पर 32 मुसलमानों की बहाली हुई है। इसका फायदा तुमको समझ में आ रहा है? तुमको किसने कहा? तेरे हाथ में पावर नहीं है, तेरे हाथ में ताकत नहीं है। ये जो इल्म का पावर होता है, ये जो एजुकेशन का पावर होता है, ये दुनिया में कुर्सी पे बैठने वाले लोग हार सकते हैं, मगर एजुकेशन के पावर को कभी हार नहीं मिलती है। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों का फिजा में लहराकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। पूरी दुनिया तुम्हें पागल बनाने के चक्कर में तुम्हें मार देना चाहती है, तुम्हें दुनिया बर्बाद करना चाहती है, मगर मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारी हिफाजत करना चाहते हैं। मगर तुमने मुस्तफा ही को छोड़ दिया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ही तुमने फरामोश कर दिया। इनको तो समझ में ही नहीं आता है कि मुसलमान को मार देने से इस्लाम मर जाएगा क्या? मुसलमानों को मिटा देने से इस्लाम मिट जाएगा क्या? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज में डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खूह रवा 4 यार का कि तुम दुनिया के तमाम मुसलमानों को मार दो, मगर मेरा खुदा बाकी रहेगा, खुदा का दीन बाकी रहेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लाफ़िज़ून। तुम्हें तो समझ में ही नहीं आएगा दुनिया कैसे कायम है। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन बाकी रहने वाला है, मगर तुम सिर्फ जलसों में बैठ करके नारा लगाओगे। जलसों में बैठ कर नारा लगाना अलग बात होती है, मगर अपने भांजे को मैदान में कटवा कर, अपने भतीजे को कटवा कर, अपने भाई की लाश तड़पते हुए देखकर इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाना अलग बात होती है। तुम मेरे पास तो बनी बनाई बिरयानी आ गई है, तुम बनी बनाई बिरयानी खा रहे हो। मेरा बाप अब्दुल जब्बार था, मेरा नाम अब्दुल गफूर पड़ गया। मेरे बाप का नाम अब्दुल रहीम था, मेरा नाम अब्दुल रहमान पड़ गया। मेरा बेटा खड़ा खड़ा कुत्तों की तरफ पेशाब करता है, मेरा बेटा जुआ के अड्डों पे बैठता है, मेरा बेटा ताश के पत्ते बिखेरता है, मेरा बेटा पबजी खेलता है, मेरा बेटा कैरम बोर्ड खेलता है। तो जलील तुम नहीं होगे तो कौन होगा? यहाँ बैठकर खोखले नारे, यहाँ बैठकर झूठे नारे, मगर जब पूछा जाता है इस्लाम की तालीमात है क्या तुम्हारे पास? एक सहाबी रसूल खाना खाने के लिए बैठे हुए, कद्दू शरीफ का सालन बना हुआ है, कद्दू खा रहे हैं, तेजी के साथ जबान चला रहे हैं, कद्दू खा रहे हैं। खाते खाते आपने कहा मुझे कद्दू बहुत पसंद है, इसलिए कि हुजूर को ये सब्जी बहुत ज्यादा पसंद थी। जोर से बोलिए।
मुझे कद्दू शरीफ बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए कि ये सब्जी हुजूर को बहुत ज्यादा पसंद थी। उनका बेटा बोलता है मगर मुझे कद्दू पसंद नहीं है। इतना सुनना था, तलवार लेकर अपने बेटे को दौड़ाने लगे वो सहाबी रसूल, तलवार लेकर दौड़ने लगे। बेटा हाथ नहीं लगा, पूरी जिंदगी अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा, पूरी जिंदगी अपने बेटे से बात नहीं की। जब इस दुनिया से जाने लगे, चाकनी का आलम है, नज़ा की हालत है, बेटा आकर के सामने खड़ा है। बेटे ने कहा अब्बा जान अब तो दुनिया से जा रहे हैं, अब तो मेरा चेहरा देखकर दो जुमला बात कर लीजिए। बाप बोलता है तेरा चेहरा देख करके जाऊंगा तो मुस्तफा का चेहरा कैसे देखूंगा, मैं तुझसे बात कर लूंगा तो मुस्तफा से कैसे बात कर लूंगा। जालिमों, बैठ करके झूठे नारे लगाना ये आसान काम है। तुम्हें तुम्हारा बेटा खड़ा होकर पेशाब करता है, तुम्हें फिर भी प्यार आता है। तुम्हारा बेटा रात में यूट्यूब में गंदी फिल्में देखता है, फिर भी तुम्हें बेटे से प्यार है। तुम्हारा बेटा आवारागर्दी करता है, फिर भी तुम्हें बेटे से प्यार है। इसका मतलब है तेरे सीने में जो प्यार होना चाहिए था हकीकी, वो प्यार है ही नहीं। यहाँ बैठकर खोखले नारे लगाना अलग बात होती है, मगर मैदान कारज़ार में मुस्तफा की नाम पर जान कुर्बान करने वाला जिगर होना चाहिए। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बीवी के साथ शब ज़ुफ़ाफ़ में है, तो रूह कुर्ब की मंजिलों से हमकिनार होने वाली है, तो रूहों का इत्तिसाल होने वाला है, तो जिस्म का मिलन होने वाला है। अचानक ढिंढोरची की आवाज आई, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल मुमिनून इज़हबू इलल जिहाद। हज़रत हंज़ला बिस्तर से उठ गए, कहा सुनो मेरी शरीके हयात। सुन रहे कितने लोग सुन रहे, हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। हज़रत हंज़ला बिस्तर से उठे, कहा सुनो मेरी शरीके हयात। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल की आवाज सुनने के बाद एक मोमिन का बिस्तर पे पड़ा रह जाना उसकी गैरत मर्दानगी के खिलाफ है। अगर चाहो तो अभी तलाक ले लो, वरना खुदा की मर्जी पर कायम रहो। बीवी का जवाब सुनो, तुम्हारी बीवी होती तो मुझे चूड़ियां लाकर कौन देगा, मुझे साड़ी लाकर के कौन देगा, बहन होती तो मेरे लिए जोड़े लाकर के कौन देगा। मगर वो कल की बीवी थी ना, बीवी बोलती मेरे साथ दुनिया की जिंदगी फानी है, इसमें हिस्सेदार बना लिया, उकबा की जिंदगी जावेदानी है, इससे अलग करते हैं, ये मेरे लिए फख्र की बात नहीं है क्या। अगर जिंदा लौटे तो गाजी की बीवी, अगर शहीद हो गए तो शहीद की बेवा कहकर पुकारी जाऊंगी। जिंदा लौटे तो गाजी की बीवी, और अगर मारे गए तो शहीद की बेवा कहकर पुकारी जाऊंगी। ये इस्लाम का नारा लगाना, इस्लाम का नारा लगाने से मैं लगाने की पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, मैं इस्लाम का नारा लगना चाहिए, अपने बुजुर्गों के नाम का नारा लगना चाहिए, मगर उस नारे के पीछे अपने आमाल को भी दुरुस्त करना चाहिए, अपने कैरेक्टर को भी दुरुस्त करना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाओ, आलिम दीन बनाओ। तुम्हारा बच्चा अगर आलिम दीन बनेगा और कल अगर वो सियासत की दुनिया में कदम रखेगा, सुन रहे और 5-7 मिनट सुनेंगे। कितने लोग सुनेंगे, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 1 घंटे की तकरीर मेरी हो गई और 5 से 7 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। एक बार और कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि आप नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को मुलाहिदा कर रहे हैं। अपने बच्चों को वो तालीम भी दो जिस तालीम के जरिए दूसरों के परखचे उड़ाए जा सके, और वो तालीम भी दो जिस तालीम के जरिए आदमी अपनी आखिरत को संवार सके, अपनी आखिरत को संवार सके। हमारे उलमा, मैं अपने उलमा से कहना चाहता हूँ, हमारे उलमा को भी सियासत के मैदान में कदम रखना चाहिए। जब कोई मौलवी या कोई आलिम सियासत की दुनिया में आता है, राजनीति की दुनिया में आता है, तो तुम्हारे जैसे लोग बोलते हैं मौलवियों को क्या जरूरत है राजनीति करने की, मौलवियों को क्या जरूरत है सियासत में कदम रखने की। सियासत तुम करोगे, खड़े होकर के पेशाब करने वाले लोगों को क्या मालूम कि सियासत किसे बोलते हैं, राजनीति कैसे किसे बोलते हैं। जब से हमारे उलमा ने राजनीति का मैदान छोड़ा है, तब से यह राजनीति और सियासत रखेल बन करके रह गई किसी की। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है। अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा भारत है, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हम
पाकिस्तान को नहीं चाहते। हम हिंदुस्तानी अगर एक एक लोटा पानी बहा देंगे तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रहेगी। हम क्यों पाकिस्तान के पीछे भागेंगे? हम तो हिंदुस्तान के पीछे भागते हैं इसलिए कि गरीब नवाज हिंदुस्तान में रहते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में, मोइनुद्दीन अजमेरी हिंदुस्तान में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हिंदुस्तान में, निजामुद्दीन इलाही हिंदुस्तान में, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हिंदुस्तान में, हुजूर आला हजरत हिंदुस्तान में। हम हिंदुस्तान से इसलिए नहीं प्यार करते कि यहाँ पे ताजमहल है, यहाँ लाल किला है, यहाँ कुतुब मीनार है, बल्कि हिंदुस्तान से प्यार इसलिए करते हैं कि मदीने वाले सरकार फरमाते हैं मैं रहता हूँ मदीने में, मगर हिंदुस्तान से मुझे ठंडी हवाएं मिला करती है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मदीने की टूटी चटाई पर बैठकर जिस मुस्तफा ने इल्म की शमा को रोशन किया था, उसी मुस्तफा ने अखलाक की किरणें भी फैलाई थी, अखलाक की खुशबुएं भी बांटी थी। मेरे मुस्तफा ने सिर्फ इल्म नहीं बांटा है, मुस्तफा ने अखलाक को भी तकसीम किया है। जिस शेख के पास इल्म की भी दौलत हो, अखलाक की भी दौलत हो, उस शेख के करीब आ जाना, उस शेख के पास आ जाना और अपने आप को कुर्बान कर देना, यह तसव्वुर करना कि ये अखलाक इनका बताता है कि इनकी इरादत हमको सही मिल रही है, हमें इनकी बैत मिल रही है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र एहसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अपने माथे की निगाहों से आप हुजूर सिमनानी मियाँ के रुख ज़ेबा का दीदार कर रहे थे। कुछ दिन पहले हजरत का एक्सीडेंट हुआ था तो ऐसा लग रहा था पूरे हिंदुस्तान में एक सन्नाटा छा गया। अल्लाह अल्लाह, जिनसे हम लोग मिलते हैं, बड़े बड़े शेख के पास जाते हैं, पहचान तक नहीं है, खैरियत पूछने वाले सिमनानी मियाँ हैं, हालत का जायजा लेने वाले सिमनानी मियाँ हैं। जब भी मिलते हैं चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे पे तबस्सुम। जो यहाँ तुम्हें नहीं पहचानता है क़यामत में क्या पहचानेगा? और ये पीर तुम्हें यहाँ पहचान रहा है, इसका मतलब है क़यामत में भी तुम्हें पहचान लेंगे। हुजूर सिमनानी मियां किल्ला। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हैं। अभी आप भाई साहब ने पूछा कि कास्ट का रोल क्या है इस्लाम में। इस्लाम में जो बिरादरी है, इस्लाम में जो कास्ट है, इस कास्ट का कोई वैल्यू नहीं है, इस कास्ट की कोई अहमियत नहीं है। कुरान मुकद्दस की आयत कहती है इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अगर तुम इस बुनियाद पर अपने आप को बेहतर समझते हो कि मेरा रंग गोरा है, उसको हकीर समझते हो कि उसका रंग काला है, मैं शेख हूँ, वो पठान है, वो खान है, वो अंसारी है, वो जुलाहा है, वो सैयद है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान के अलावा नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो नस्बियत मिली है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों को जो सियादत का मकाम मिला है, ये मकाम सबसे अफजल है, ये मकाम सबसे ऊंचा है। मगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब। तुम में का हर आदमी आदम की औलाद है और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। जब मिट्टी से पैदा किए गए इसका मतलब है बहुत ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अपने आप में गुरूर करने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन